नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष यह वीडियो भारत की भाषा के संदर्भ में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारत की भाषा से यहाँ मतलब कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो उसी संदर्भ में यह वीडियो प्रस्तुत है। जैसा कि आपने शीर्षक पढ़ा होगा, क्या भारत की सबसे प्राचीन भाषा मुंडा या संथाली है या खासी है, या ऐसे कहेंगे कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा मुंडा या खासी है, या ये दोनों हैं। तो इसी संदर्भ में हम आपके सामने यह वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का यह वीडियो तथ्यपरक है, यानी जिन स्रोतों से लिया गया है अनुमान आधारित वो स्रोत हैं, लेकिन ये स्रोत ऐसे एक तरफ से प्रमाणित हैं और मतलब ये सिद्ध करते हैं कि संभवतः यही भाषा बोली जाती रही होगी, सबसे प्राचीन भाषा यही रही होगी। सबसे खास कि जिन स्रोतों से यह वीडियो बनाया जा रहा है, उनमें माजिद हुसैन साहब की भारत की भूगोल है, चतुर्भुज मामोरिया की भारत का भूगोल है, और भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार रामशरण शर्मा जी, डॉक्टर रामशरण शर्मा जी के इतिहास को यहाँ एक तरफ से रेफरेंस लिया गया है। इनमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको यहाँ प्रमुखता दी जा रही है। तो हम सीधे बिंदु पर आते हैं कि ये भाषाएं कहाँ से आईं और कहाँ बोली जाती हैं। तो निश्चित रूप से जो यहाँ मुंडा भाषा हम कह रहे हैं, मुंडा भाषा छत्तीसगढ़, झारखंड और इसके लगे मध्य प्रदेश, कुछ पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, और खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में बोली जाती है। इसी भाषा से संबंधित निकोबारी भी है, जो अंडमान निकोबार में बोली जाती है। भारत की यही भाषाएं सबसे प्राचीन भाषाएं हैं। अब भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो भाषा अनुसंधान केंद्र बड़ौदा के जानकारी के अनुसार भारत में वर्तमान में लगभग 780 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें अधिकांश तो बोलियां हैं, लेकिन लगभग 180 भाषाएं हैं, और इन भाषाओं के तहत ये बोलियां आती हैं। हम मोटा कह सकते हैं कि लगभग 780 भाषाएं बोली जाती हैं। अब इन 780 में लगभग हम 180 तो मूल भाषा कह सकते हैं। इस 180 में 22 हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। भारत में सबसे अधिक भाषाएं यही बोली जाती हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं, 22। लगभग 92% लोग इन्हीं भाषाओं को बोलते हैं, बाकी तो और भाषाएं बोली जाती हैं। अब विद्वानों ने भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं इनको 4 वर्गों में विभक्त किया है, जैसा कि माजिद हुसैन साहब ने वर्गीकृत किया है, चतुर्भुज मामोरिया ने वर्गीकृत किया है। चार वर्ग कौन कौन से हैं? चारों वर्ग, सबसे पहला वर्ग जो सबसे बड़ा समूह आता है, इंडो यूरोपियन या आर्यन भाषा, जो सबसे अधिक बोली जाती है भारत के उत्तरी भागों में, उत्तर मैदानी क्षेत्रों में सबसे अधिक यही बोली जाती है। फिर आस्ट्रिक भाषा, फिर द्रविड़ भाषा और साइनो तिब्बतन भाषा। तो 4 भाषा समूह हैं। इनमें आज हम इस वीडियो में आस्ट्रिक भाषा पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आस्ट्रिक भारत की सबसे प्राचीन भाषा आस्ट्रिक है। आस्ट्रिक के तहत ये मुंडा और खासी भाषाएं आती हैं। अब जो आस्ट्रिक भाषा है, आस्ट्रिक भाषा को 2 उपवर्ग में विभक्त किया जाता है, मुंडा और मोन खमेर। मुंडा के तहत संथाली, या हम कहेंगे भूमिज भी है, इसमें कोल भी है, कोरको भी है। ऐसी भाषाएं हैं जो मुंडा के तहत आती हैं और उन्हीं प्रदेशों में बोली जाती हैं, जैसे कि झारखंड, हम छत्तीसगढ़ कर सकते हैं, नियर बाई मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ किनारे के क्षेत्र में। फिर मोन खमेर के तहत खासी और निकोबारी आती हैं। तो हमने आपको संक्षेप में बताया, जो आस्ट्रिक भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा है उसको 2 उपवर्गों में विभक्त किए हैं। पहला मुंडा के तहत तमाम भाषाएं हैं, और यह मुंडा भाषा संथाली भाषा भी कह सकते हैं इसको। ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और उससे लगे मध्य प्रदेश, कुछ पश्चिम बंगाल में बोली जाती हैं। दूसरा मोन खमेर है। मोन खमेर के तहत हम खासी और निकोबारी को रख सकते हैं। निकोबारी तो अंडमान निकोबार, और खासी जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र मेघालय, वहाँ बोली जाती हैं। तो भारत की यही सबसे प्राचीन भाषाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन संभवतः कहा जाता है। हम भी नहीं पक्के तरफ कह सकते हैं, जहाँ लिखा गया है वहाँ भी संभवतः लगा के ही लिखा गया है। तो लेकिन बातें रखी जाती हैं, तथ्य रखे जाते हैं और जानकारियाँ जुटाई जाती हैं, और हमने आपके सामने यह जानकारी रखी है और अच्छी जानकारी है। आप इसको गंभीरता से सुनिएगा, चिंतन मनन कीजिएगा। अब बाकी जो भाषाएं हैं उनके बारे में तो अन्य वीडियो में बातचीत हो जाएगी, लेकिन भारत की सबसे यही प्राचीन भाषाएं हैं। अब यहाँ एक सवाल कि ये भाषाएं कब से हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है
कि लगभग 40,000 वर्ष पुरानी भाषाएं हैं और जो लोग इनको बोलते हैं ये अफ्रीका से आए होंगे। कहा जाता है कि 40 से 50,000 वर्ष पूर्व ये अफ्रीका से भारत आए, ऑस्ट्रेलिया गए। यानी यह भाषा अगर केवल भारत की रहती तो बाहर नहीं बोली जाती, लेकिन हम मेडागास्कर में भी इस भाषा को पाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में भी यह भाषा कुछ लोग बोलते हैं वहाँ पाते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में पाते हैं। तो इसका विस्तार अधिक है, बोलने वाले सीमित जरूर हैं लेकिन इसका विस्तार काफ़ी अधिक है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। तो बहुत सारे मानवविज्ञानी, इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि इनको बोलने वाले लोग अफ्रीका से भारत आए होंगे और इनका विस्तार चारों तरफ हुआ होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं तो इनका विस्तार कहाँ है। इसका संबंध संभवतः जो सैंधव सभ्यता थी वहाँ तक नहीं रहा होगा। इसलिए हमने एक वीडियो इसके पहले प्रस्तुत किया था, उसमें सैंधव सभ्यता की सबसे प्राचीन भाषा या सैंधव सभ्यता में जो बोली जाती रही होगी भाषा, तो पक्का अनुमान आधारित है क्योंकि उनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि यही भाषा, एक अनुमान लगाया गया था कि संभवतः सैंधववासी की भाषा प्राकृत रही होगी, पता नहीं कौन रही होगी, लेकिन एक अनुमान लगाया गया था। लेकिन इसको अनुमान के आधार पर बहुत नहीं बोला जा रहा है। इतिहासकारों ने लिखा है, भूगोलवेत्ताओं ने लिखा है, तो उनको रख के, लेकिन उन लोगों ने लिखा है तो संभवतः लगा के लिखा है। तो हमने आपके समक्ष बड़े संक्षेप में एक छोटी सी जानकारी रखी, अपनी बात रखी आपके समक्ष। हमें विश्वास है कि आपको यह जानकारी काफ़ी अच्छी लगेगी। इसको गंभीरता से सुनिएगा, हमारे वीडियो को देखिएगा। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आपके अच्छे से कमेंट अच्छे लगते हैं, आलोचनात्मक भी अच्छे लगते हैं, तथ्यपरक हो, सीधा कमेंट आप करें, अच्छा लगेगा और हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। हमारे वीडियो को आप ज़रूर देखें, लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।